और मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ ताकि मैं एफएससी पार्ट 2 का सेकंड लेक्चर अपलोड कर सकूँ। अच्छा, सेकंड लेक्चर अपलोड करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि पहला लेक्चर मैंने कूलम्स लॉ पे अपलोड किया हुआ है। ये दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में हम फील्ड ऑफ फोर्स के बारे में सीखेंगे। इससे पहले कि मैं लेक्चर को शुरू करूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा, तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले जो दूसरा लेक्चर हमारा है वो है फील्ड ऑफ फोर्स। क्या है? फील्ड ऑफ फोर्स। अच्छा, फील्ड ऑफ फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए देखना ज़रूरी है कि हमारे पास किस तरह की दो फोर्सेस हैं जो हमें बयान की जाती हैं। दो फोर्सेस हैं। एक फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। पहली कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और नंबर 2 वाली जो है वो है इलेक्ट्रिकल फोर्स। कौन सी है? इलेक्ट्रिक फोर्स। ये दो टाइप की फोर्सेस हैं। इन दोनों फोर्सेस में एक है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरी है इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, आपको मैंने पिछली दफ़ा जो लेक्चर दिया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा वो देख सकते हैं। कॉलम्स लॉ पे लेक्चर था। उसको समझाने से पहले मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी। मैंने लिखा था ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी फोर्स है जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इस्तेमाल हो रही है। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स वो फोर्स है जो कूलम्स लॉ में इस्तेमाल हो रही है। तो चार्जेस के दरमियान होती है। दो बॉडीज़ के दरमियान जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है इलेक्ट्रिकल फोर्स। पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज, ये दो चीज़ें हैं। पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज और तीसरी चीज़ है टेस्ट चार्ज। तीन चीज़ें हैं जो जिनके बारे में हमने सीखना है। ठीक होगा। पॉइंट चार्ज एक बहुत छोटा सा चार्ज होता है। इसको ही हम ज़्यादातर टेस्ट चार्ज कहते हैं। ये वो चार्ज है जो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इतने इतने छोटे साइज़ का होता है कि डिस्टेंस जो है वो बड़ा होता है दो चार्जेस के दरमियान। जैसे कि अगर मैं लगाता हूँ, एक चार्ज है मेरे पास, ये एक ये वाला चार्ज है, मुझसे सही बन रही ना। एक ये चार्ज है, ठीक हो गया। और एक जो है वो ये वाला चार्ज है। दोनों चार्जेस देखें, एक ये वाला पॉजिटिव चार्ज है और एक ये वाला पॉजिटिव चार्ज है। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, मगर एक जो है वो पॉइंट की तरह का है और एक बहुत बड़ा चार्ज है। ये जो चार्ज है ये हमारे पास होता है सोर्स चार्ज और ये हमारे पास होता है पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज। ठीक हो गया। इसको हम देख लेते हैं क्या है। डेफिनेशन पे देख लेते हैं हमारे पास क्या डेफिनेशन है इनकी। द चार्ज whose size are very small as compared to the distance between them are called point charge। ऐसे चार्जेस जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं बनिस्बत उनकी जो है मतलब दरमियान डिस्टेंस के, मतलब अगर देखें तो यहाँ पर मैं दो पॉइंट चार्ज बनाता हूँ। एक ये वाला पॉइंट चार्ज है और एक ये वाला पॉइंट चार्ज है। इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। जबकि ये जो है बहुत छोटे हैं। इन चार्जेस को बोलेंगे पॉइंट चार्जेस। ठीक हो गया। पॉइंट की तरह के चार्जेस को पॉइंट चार्जेस बोला जाता है। सिंपल, आप याद रखें। उसके बाद हमारे पास है सोर्स चार्ज। अब ये सोर्स चार्ज क्या होता है? द चार्ज विच प्रोड्यूस फील्ड इज कॉल्ड सोर्स एंड द चार्ज विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फील्ड इज कॉल्ड। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ये फील्ड ये बताऊँ सोर्स चार्ज, आपको फील्ड का भी पता होना चाहिए क्या होती है। फील्ड जैसे कि आपको पता है मैदान होता है। मैदान सिंपल सी बात है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है फील्ड का सिंपल जो मीनिंग होता है वो होता है ग्राउंड या मैदान, जहाँ पे ज़्यादातर कुछ लोग फील्ड को समझने के लिए ज़्यादातर कहते हैं पहलियाँ वगैरह जो है ये फील्ड होती हैं, मगर इसका रियल मतलब होता है मैदान। तो फील्ड यहाँ पे हम इसके बारे में सीखेंगे। फील्ड, ये फील्ड होती क्या है? ऐसी रीजन या ऐसा हिस्सा
जहाँ तक कोई चार्ज अपनी फोर्स दूसरे चार्ज पर लगा सके उसे हम फील्ड कहते हैं, ठीक हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे कहा जाता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे कहता है कि ऐसा चार्ज जो फील्ड लगा रहा है किसी दूसरे चार्ज पे वो सोर्स चार्ज है, और जिस चार्ज पे वो लगा रहा है फोर्स, यानी कि यहाँ पे मैं आपको समझा के दिखाता हूँ। मेरे पास एक ये चार्ज है, एक चार्ज है ये वाला, ठीक हो गया, इसके दरमियान ये रीजन है, ये सारा जो है इसका इतना सारा रीजन है, ठीक हो गया, और यहाँ पे ही एक और चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। ये जो चार्ज है इस चार्ज पे अपनी फोर्स लगा रहा है, ठीक हो गया। कौन सा चार्ज? ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस दूसरे चार्ज पे अपनी क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है इस वाले चार्ज पे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सोर्स हुआ, ये वाला चार्ज क्या है? सोर्स। और ये वाला चार्ज जो है हमारे पास होगा टेस्ट चार्ज, ठीक है, जिस पे टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट चार्ज है ये वाला, और ये वाला सोर्स चार्ज है, ठीक हो गया, समझ आ गई इसकी। इसके बाद हम देखेंगे आगे, आगे देखते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी मैंने आपको समझा दिया, ऐसी जगह जहाँ तक कोई एक चार्ज अपना वो क्रिएट कर सकता है, जहाँ तक किसी दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। आप देखें तो अर्थ को देख लेते हैं, अर्थ जहाँ तक किसी बंदे को अट्रैक्ट कर सकती है या किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकती है वो उसकी फील्ड में आ जाता है। जैसे कि सिंपल सी बात करते हैं, मैं आपको इजीली समझा देता हूँ, 9th 10th में आपने पढ़ा था ये, 11th में भी पढ़ा था। जब रॉकेट को रिपल्स किया जाता है तो उसमें क्या होता है, रॉकेट को इतनी वेलोसिटी दी जाती है ताकि वो उसकी अर्थ की फील्ड से बाहर चले। अब अर्थ की फील्ड क्या है, देखें एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, इस अर्थ पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने एक चीज़ पकड़ी है, उसको मैंने हिट किया है, वो यहाँ तक आई है पहले, ठीक है, फिर मैंने दोबारा से हिट किया, वो यहाँ तक आ गई है, ठीक हो गया। अर्थ जो है यहाँ तक जितना जितना ऊपर जाते जाएंगे अर्थ की अट्रैक्शन कम होती जाएगी, ठीक हो गया। अब फिर मैंने बहुत ज़्यादा हिट किया तो वो यहाँ पे आ गया। अब ये अर्थ की अट्रैक्शन जो थी इस हिस्से में थी, ठीक हो गया। अब अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ तक अर्थ किसी चीज़ को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेती है वो सारा हिस्सा जो है अर्थ की फील्ड कहलाती है। इसी तरह से चार्ज का हिसाब है, ये चार्ज है तो चार्ज के करीब जितने हिस्से में चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा लेता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड को माइकल फैराडे ने हमें बताया, माइकल फैराडे ने ये कंसेप्ट दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अच्छा ट्रैवल जो है मतलब काम जो है चार्जेस का, वो ट्रैवल कैसे करते हैं, चार्जेस ट्रैवल करते हैं या फोर्सेस ट्रैवल कैसे करती हैं, वो माइकल फैराडे ने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो है वो चार्जेस, वो जो फोर्स है चार्जेस की वो ट्रैवल करती है। Electric field intensity. Electric field intensity is the force experienced by unit charge placed at point in electric field. अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चार्ज है, ये चार्ज है मेरे पास, मैं इसको चार्ज को बना देता हूँ, ये मेरे पास जो है यहाँ पे एक चार्ज है, ये चार्ज है, इस चार्ज को देखते हैं, ये चार्ज है मेरे पास, एक मिनट से बनाता हूँ। ये एक चार्ज है यहाँ पे दरमियान में, ठीक हो गया। ये बाहर अपनी इस रीजन में जो है क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है इतने हिस्से में, ठीक हो गया। और यहाँ पे एक और दूसरा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये जो है इसे हम टेस्ट चार्ज कहेंगे, ये छोटा चार्ज है, ठीक हो गया। इस पर ये क्रिएट कर रहा है
अब यहाँ से इस चार्ज ने इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है या रिपेल करना है इसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है देखिएगा, कहता है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज। फॉर एग्जांपल ये जो है इस चार्ज को मैं यहाँ पे ले आता हूँ इस जगह पे, ठीक है। तो ये अब ये वाला चार्ज इस चार्ज के बिल्कुल करीब इसकी फील्ड के अंदर आ गया, तो इस पर जो फोर्स लगेगी उसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक हो गया। जब ये चार्ज इसके करीब आ जाएगा, इसकी फील्ड में आ जाएगा, इसकी फील्ड में जो इस चार्ज पर फोर्स लगेगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक हो गया। ये चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद हमारे पास आएगा जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने फार्मूला ड्राइव करना है। बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है। अब ये भी मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास क्या होती है, इसकी दूसरी डेफिनेशन आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द रेशियो बिटवीन इज द रेशियो बिटवीन फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। आप सिंपल डेफिनेशन कर सकते हैं। उसका यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसका यूनिट हमारे पास न्यूटन पर कूलम होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ये इसका फार्मूला है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ऑफ चार्ज। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपने याद रखनी है। और इसकी डायरेक्शन जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में होती है हमेशा। अभी अभी हमने कूलम्स लॉ में जो है वो पढ़ा कि एफ इज इक्वल टू होता है कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये हमने जो है कॉलम्स लॉ में पढ़ी है एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। मगर हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो किसकी इक्वल है, एफ ओवर क्यू। अब एफ की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे आएगी, फॉर एग्जांपल पहला चार्ज जो है हमारे पास यहाँ पे, मैं आपको बताने लगा हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। ये जो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये एक चार्ज है, इसको मैं कह देता हूँ ये क्यू चार्ज है। ठीक हो गया। और इसके करीब एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है। टेस्ट चार्ज आपको पता छोटा होता है और हमेशा पॉजिटिव होता है। ये एक पॉजिटिव चार्ज है बड़े वाला, ठीक है। और इसके करीब ही एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पड़ा हुआ है। क्या है, क्यू नॉट। ये छोटा चार्ज है। अब इस ये जो चार्ज है ये यहाँ तक अपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लगा रहा है। ये चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज जो बड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या कर रहा है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक लगा रहा है। अब इन दोनों के चार्जेस के दरमियान जो फासला है वो है, फर्ज कर लें आर। तो जो कॉलम की फोर्स थी वो सिंपल हमारे पास क्या होता था, कॉलम की फोर्स जो हमारे पास है न्यूटन सॉरी कॉलम्स लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल टू होती है कि क्यू, क्यू वन यहाँ पे सिंपल क्यू आएगा और दूसरा क्यू जो है वो हमारे पास क्यू नॉट आएगा। ठीक है, ओवर आर स्क्वायर। ये हमारे पास कॉलम की फोर्स है। ठीक हो गया, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाती है। अब ये हमारे पास ये फार्मूला फोर्स का है, तो यहाँ पे पुट अप करते हैं। सिंपल सी बात है। अब के की वैल्यू भी आपको पता है, वहाँ पे उसने यहाँ पे जो है के की वैल्यू भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। के की वैल्यू भी आप, के की वैल्यू आपको मैंने बताई थी, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया। इसे यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो इसे मैं लिखूँगा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को ई से शो करते हैं, यह बात आपने याद रखनी है। इंटेंसिटी इक्वल्स टू होगी, इक्वल किसके होगी जी, फोर्स की वैल्यू है 1/4 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
तो ये Q1 जो हमारे पास सिंपल Q था, और Q2 जो कि हमारे पास Q नॉट था, ठीक हो गया, ओवर आर स्क्वेयर, ठीक है। मगर अब एक और चीज़ इसमें ऐड होनी है, इंटेंसिटी, चूँकि हमारे पास फोर्स ओवर Q नॉट था, तो यहाँ पे भी हमारे पास Q नॉट इसके साथ लग जाएगा। Q नॉट थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि इस Q नॉट ने अब इस Q नॉट से कट जाना है, ये दोनों Q नॉट्स कट गए, तो हमारे पास सिंपल इंटेंसिटी का जो आंसर आया वो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज़ इसमें थोड़ी सी ऐड होनी है, वो ये है कि यूनिट वेक्टर भी यहाँ पे लगेगा। यूनिट वेक्टर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर जो है वो हैट लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक हो गया। यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो है वो हमारे पास क्या आ गई, एक एक्सप्रेशन आ गई जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, वो आप यहाँ से भी इजीली देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए सारा काम किया है। उम्मीद करता हूँ आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आपको आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं।